क्यों रहता है और क्यों उसको घर जाने में जल्दी रहती है। Oh no! Gapada sa 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 gapada pada pada. तुम जा कहाँ रहे हो? हाथ धोने। एक बात तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? एक्चुअली मैं भी यहाँ पर टॉयलेट के लिए आया था। हाथ जाकर करो फिर, यहाँ पागलों की तरह क्यों खड़े हुए हो? यूंगी भाई। ये आवाज तो तुम्हारे भाई जिरोप की है। हाँ, ये आवाज मेरे भाई जिरोप की है। तो क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। चलो जाकर छुपो अभी। अरे वो मेरा भाई है, कोई राक्षस नहीं जो मैं उससे छुपूं। तुम ऐसा नहीं मानोगे, मुझे ही तुम्हें छुपाना होगा। चलो चलो वहाँ कोने में। तुम मुझे कोने में क्यों लेके जा रहे हो? मुझे तुम्हारे इरादे कुछ सही नहीं लगते। छोड़ो मुझे। मुंह बंद रखो, चुपचाप से यही खड़े रहना, हिलने की कोशिश मत करना। यहाँ पे यूंगी भाई है क्या? ओए ये टॉयलेट है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी कभी भी मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाएगा। यूंगी सर यहाँ पर नहीं है। पर यूंगी भाई ने मुझसे कहा था कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। अरे मैंने बोला ना कि वो यहाँ पर नहीं है। अब क्या तुम एक एक टॉयलेट की जांच करके देखोगे उनको? नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। पर अगर तुमको भाई दिखे ना तो बता देना उनको कि बाहर टेकुक आए हैं। अब ये टेकुक कौन है आखिर? तुम बस उन्हें बता देना, वो खुद ही समझ जाएंगे। मैं अब जाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। तुम अब जाओ, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है। Oh no! जिमिन, क्या मैं अब छुपना बंद कर सकता हूँ? Oh no! हाँ, आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुत्ती, ये तो मुझे यहाँ अकेला छोड़ के भाग गया। और भाई शुगा, कहाँ रह गया था? मैं और जंकुक तेरा इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। पता है तेरे जिन डैड ने मुझे रोक लिया था। तुम्हें आखिर जिन अंकल ने क्यों रोक लिया था? तुम्हें तो पता ही है ना, खूबसूरती की दुकान को मेकअप की कितनी जरूरत होती है, तो वही शॉपिंग करवाने लेकर गया था जिन अंकल को। इसका मतलब ये है कि तुम आज लुट गए। Oh no! ना, मैंने तो पहले बोल दिया था, मैं अपने पैसे खर्च नहीं करूँगा। खुद के पैसे लेके चलो तब चलना। अच्छा, तो तू इतनी देर से मेरे डैड को शॉपिंग करवा रहा था? अरे मेरा तो हर हफ्ते का यही है। पर तू बता कि तू बैठ के यहाँ पर क्या कर रहा है? जैसा कि हमेशा ही करता है, वही लेटर्स लेटर्स लेटर्स। तू अभी तक उसको लेटर ही लिखता रहता है क्या? बे कमीने, उसका तो अभी तक कुछ अता पता भी नहीं है कि वो रहता भी कहाँ पर है। तुझे अब उसको बंद कर देना चाहिए लेटर लिखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुनियोगी, बात कड़वी है पर बिल्कुल सच है। तू जो उसके लिए बचपन से आज तक लेटर लिखता आया है ना, अगर उसको थोड़ा सा ही फर्क पड़ता तो आज तेरे को रिप्लाई जरूर देता। हाँ यूंगी, जंकुक बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें ये सब पागलपंती छोड़ देनी चाहिए अब। ओह, तो क्या ये सब तुम्हें मेरी पागलपंती लगती है? तुम लोगों को जो लगे सो लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्ती मैंने दिल से की थी। और रही लेटर की बात, तो मैं उसको लेटर लिखना कभी बंद ही नहीं करूँगा, चाहे वो उसका रिप्लाई दे या ना दे। और तू ऐसा नहीं मानेगा, तू पागल हो चुका है यूंगी, पागल। हाँ, पागल भी बचपन से किसी की दोस्ती के लिए रहा हूँ। छोड़, रहने दे, इसके अंदर कोई सुधार नहीं आएगा हमारे समझाने से भी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ बैठकर? देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आया हूँ। वाह, स्नैक्स? हाँ, ये तुम्हारे लिए स्नैक्स है, पर तुम इसे बाद में खाना, अभी नहीं। ठीक है डैड, अभी सिर्फ मैं पढ़ाई करूँगा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए पढ़ाई में? तुम्हारे डैड तुम्हारी आज मदद करेंगे। हाँ डैड, चाहिए। तो फिर ठीक है, तुम जरा थोड़ा सा आगे हो, मुझे भी बैठना है। हाँ
बस ऐसे ही थोड़ा सा आगे हो जाओ जिससे तुम्हारे डैड तुम्हारी मदद कर सकेंगे अच्छे से। ठीक है, तो फिर अब हम लोग तैयार हैं। तुम लिखो, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछना। बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, करते रहो ऐसे ही। क्या बात है, तुम रुक क्यों गए? तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आंसर सॉल्व कर रहे थे। हाँ डैड, मैं कर रहा हूँ। तो फिर करो, रुक क्यों गए अचानक से तुम? ओह अच्छा, तुम्हारी गर्दन पे वहाँ पर एक मच्छर बैठा हुआ था, भगा दिया मैंने उसको। वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम स्टार्ट कर सकते हो अपनी पढ़ाई। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वाला जो है ये ऐसे होगा। घटिया पास्ट का सपना था। जिमिन को ऐसे देखा है कि मैं शॉपिंग करके घर आऊं और उसे रोता हुआ पाऊं। ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। देखूंगी, मैंने सही किया है, यूंगी। हाँ ठीक किया तूने, बस ऐसे ही करता रहे। मैंने तुम्हें आधी से ज्यादा चीज समझाई दी है, हाँ? ए, जिमिन, Oh, no. समझ आया मैंने अभी क्या समझाया? हाँ, सब कुछ समझ में आ गया। होप मैं अब चलता हूँ। वैसे भी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे घर जाने में देरी हो रही है। बाकी का बच्चों को जाकर समझा दिया, अभी मैं जाता हूँ। मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। तुम क्या सोचे पड़ गए? जल्दी से अंदर आओ। थैंक यू सो मच योंगी, बट नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। वाह, इतनी दूर तक तुम पैदल जाओगे? Oh no! कुछ भी नहीं, क्या हुआ? ओह तो फिर ठीक है। वैसे ओए जिमिन, तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मेरे बारे में जानकर क्या करना है? कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जानना चाहता था। बेवकूफ। मैंने कहा मुझे छोड़ दो। तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे हमेशा परेशान क्यों करते रहते हो? जिमिन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। हाँ कर रहे हो तुम उस लड़के के साथ क्या कर रहे थे? क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम उस लड़के के साथ क्या कर रहे थे? तुम आखिर ये सब क्यों पूछ रहे हो मुझसे? देखो फालतू की बकवास मत करो, बस मुझे बता दो कि तुम क्या कर रहे थे। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, उस लड़के की आंखों में कुछ चला गया था, बस उसे निकालने में उसकी हेल्प कर रहा था। और तुम मुझे अकेला छोड़ दो।
आखिर तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुम पर गुस्सा किया? नहीं ना, मैं जस्ट पूछ रहा था तुमसे। देखो, तुम मुझे परेशान ना ही करो तो ही अच्छा है। एक तो मैं वैसे भी परेशान हूँ और तुम मुझे और परेशान करे रहते हो। तुम किस बात से परेशान रहते हो? तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। है कोई मेरा पर्सनल मैटर? तुम्हें इससे क्या? मेरा मन नहीं है तुम्हें बताने का बिल्कुल भी। इतना सब कह के जिमिन वहाँ से चला जाता है। इसी तरीके से एक हफ्ता और निकल जाता है। जी, मैं अभी यहाँ साउथ कोरिया में हूँ। मैं ऑफिस के बाद हमेशा तुम्हें ढूंढता हूँ, पर तुम्हारा कोई आता पता ही नहीं मिल रहा मुझे। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें ढूंढूं तो ढूंढूं क्या? आज तुम काम पर मत जाओ। क्यों डैड? मैं आज काम पर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। डैड, मुझे आज जाने दीजिए। मैं कल पक्का छुट्टी कर लूंगा, क्योंकि मुझे अपने सर को बताना होगा छुट्टी के बारे में। योंगी वहाँ बैठ कर आखिर कर क्या रहा है? मुझे नहीं लगता कि वो ऑफिस का ऐसा कोई काम कर रहा है। कुछ तो लिख रहा है। क्या मैं एक बार जाकर उसे देखूं? जाकर उसे एक बार देखता हूँ। मैं तुम्हें काफी टाइम से देख रहा हूँ। तुम आखिर ये लेटर लिखते किसके लिए हो? अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। क्या बेस्ट फ्रेंड के लिए? बेस्ट फ्रेंड के लिए कभी लेटर लिखा जाता है क्या? डायरेक्ट जाकर उनसे मिला जाता है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे पास नहीं रहता है। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है कि वो है कहाँ पर। अभी कौन सी बात हुई भला? तुम्हारा ही बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हें ही नहीं पता कि वो है कहाँ पर। देखो, तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब मैं 5 साल का था तब मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड हम दोनों साथ में खेलते थे, कूदते थे, साथ साथ रहते थे। उसी के कुछ महीनों बाद मेरे डैड ने मुझे मेरे अंकल के साथ अमेरिका भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए। तब से मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड एक बार भी नहीं मिले हैं एक दूसरे से। और ये लेटर्स, इनका क्या? इनको देखकर लगता है कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि शायद किसी और नजर से देखते हो। हाँ, तुम ऐसा भी कह सकते हो कि मेरी फीलिंग कुछ अलग भी है। वैसे अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुमसे तुम्हारे दोस्त का नाम पूछ सकता हूँ? देखो, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूँगा। जब तुम्हारा मन हो तो तुम बता देना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात क्या है ना, अरे यार मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे अपने दोस्त का नाम नहीं पता है। बस एक नाम है जो मैं उसको बचपन से अब तक बोलता आया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे यही नाम बता दो। मैं उसको बचपन से अब तक मोची बोलता आया हूँ। उसका नाम तुम दोबारा से बता सकते हो मुझे? मोची, मोची बोलता हूँ मैं उसको। क्या? मोची? हाँ, पर तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो? बिल्लू, ये तुम हो? हाँ, मेरा मोची भी मुझे कुछ इसी तरीके से बोलता था। पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम जिस मोची की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। इसका मतलब वो जो लेटर तुम मुझे लिखते हो वो मेरे नाम के होते हैं, पर मेरे पास कभी नहीं पहुँचते हैं वो लेटर्स। जो तुम बोल रहे हो, क्या ये सब सच है? क्या तुम सच में मेरी मोची हो? जवाब दो मुझे। मैं आखिर तुम्हें और कैसे समझाऊं? बताओ तुम्हें, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी बातों पे यकीन करो। देखो, मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मोची हो अगर मेरी बात का तुम एक जवाब दे दोगे। अमेरिका जाते वक्त मैंने अपनी मोची से एक बात बोली थी। अगर तुम मेरे मोची हो तो तुम्हें वो बात जरूर याद होगी। देखो, ये
काफी टाइम पहले की बात हो चुकी है, पर मुझे जहाँ तक याद है तुमने कहा था कि मैं अमेरिका जाते वक्त अपनी न्यू सिंचेरोरी चड्डी पहनकर जाऊंगा। मुझे सही से नहीं पता क्योंकि ये काफी टाइम पहले की बात है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है। तुम ही मेरे मोची हो। मोची, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा खुद से। तुम कहाँ थे मोची? तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने तुम्हें कितने लेटर्स भेजे जब से मैं यहाँ से गया हूँ, पर तुमने एक भी रिप्लाई नहीं दिया उनका। तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो मोची? क्या तुमने छोटा सा हाय तक नहीं लिखा दिया जब इतना बुरा हो गया तुमसे दूर जाने के बाद? तुम मुझे इतना सब कुछ कैसे कह सकती हो और किस हक से तुम मुझे इतना कुछ बोल रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मोची। और मैं अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर सकता। प्यार तो मैं तुमसे बचपन से ही करता आया हूँ, पर एहसास तुमसे दूर जाने के बाद हुआ है मुझे। मोची, मेरी तरफ देखो। I love you more than everything। क्या तुम पागल हो चुके हो या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर बॉयज, हम दोनों लड़के हैं, और सेकेंड हम दोनों दोस्त भी हैं। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो जैसे कि तुम्हारा कोई दिमाग काम ही ना कर रहा हो? पहले तो तुम शांत हो जाओ मोची। ओह सॉरी, तुम तो मोची हो ही नहीं, तुम तो जिमिन हो। और सेकेंड, हाँ मैं मानता हूँ कि हम दोनों लड़के हैं, पर एक बात तुम जान लो कि मेरी फीलिंग्स फ्रेंडशिप से कहीं ज्यादा है, जो कि मैंने तुम्हें अभी भी बता दी है। रही बात ये कि मैं एक लड़का होकर एक लड़की से प्यार कर रहा हूँ, तो जिमिन ये कोई बुरी बात थोड़ी ना है। और प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है। प्यार तो कभी और किसी से भी हो सकता है। तो मैंने तुमसे कब कहा कि प्यार करना गुनाह होता है? प्यार जेंडर देखकर भी किया जाता है। नहीं जिमिन, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, पर ये वाली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्यार को एक जेंडर कभी नहीं रोक सकता है। प्यार में क्या देखा जाता है कि सामने वाला हमारी कितनी रिस्पेक्ट करता है, कितनी केयर करता है, क्या वो हमारे जीने की वजह या हमारे खुशी की वजह बन सकता है या नहीं, ये देखा जाता है प्यार में। और रही मेरी बात, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे करती हो, पर तुम इस जाहिल जमाने से डर रहे हो। हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर ये जमाना हमें कभी जीने नहीं देगा योंगी, ये बात तुम भी जानते हो। मैं इस जाहिल जमाने से नहीं डरता हूँ जिमिन। पहली बात तो ये कि हम दोनों दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे कोई कुछ भी कर ले, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे वो बात बोलो मोची जो मैंने तुमसे कही है। तुम बस अपने दिल की बात सुनो, बस 2 मिनट के लिए इस दुनिया को भूल जाओ, जो हमें अलग करता है एक दूसरे से, उन्हें भूल जाओ। लिसन टू योर हार्ट मोची, लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, बस बोल दो। चिंता मत करो मोची, अब हम दोनों को अलग कोई नहीं कर सकता। यार मोची अब चुप भी हो जाओ, तुम कितना ज्यादा रो रहे हो। देखो मुझे भी रोना आ रहा है, मेरी भी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मोची अगर तुम चुप नहीं हुए ना, तो मैं इतना ज्यादा रोऊंगा कि तुम भी कभी मुझे चुप नहीं करा पाओगे। इसलिए चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूँ तुमसे। वैसे मोची मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे लेटर्स का जवाब क्यों नहीं देते थे? वो एक्चुअली मेरा घर चेंज हो गया था ना, जहाँ मैं पहले रहता था, तो इस वजह से सारे लेटर्स वहाँ पहुँचते थे, मेरे पास नहीं आते थे। और अगर मैं कहूँ कि मैंने तो तुम्हें बहुत सारे लेटर्स भेजे थे, क्या उनमें से एक भी तुम्हारे पास नहीं पहुँचे? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, डराओ। अगर मैं तुमसे एक और सवाल पूछूं, तो क्या तुम उसका सच जवाब दोगे मुझे? हाँ तुम पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ठीक है, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऑफिस से घबराकर इतनी जल्दी क्यों घर जाते हो? और एक बात और, हाँ तुम्हारा कॉल आता है तो तुम इतना घबरा क्यों जाते हो? चलो अब इसका जवाब दो, सच क्या बात है? अरे वो तो बस ऐसे ही। वो तुम ये बात छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम बार बार यही बात पूछते रहते हो मुझसे। देखो मुझे जानना है कि तुम क्यों इतनी जल्दी में रहते हो और तुम घबरा क्यों जाते हो फोन देखते ही।
ठीक है, रहने दो। तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। यूंगी, जो बाकी की बची हुई फाइलें रह गई थी, मैं जाकर उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। तुम मुझे छोड़ो, वो तो बाद में होता रहेगा। मैं तुम्हारे संग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये क्या करने जा रहा था? बिना जमीन की परमिशन के मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी। मुझे थोड़ी शांति चाहिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम रुक क्यों गए? वो मैं जस्ट ऐसे ही आया था। तुम सो रहे थे, मैं तुम्हें देखने आया था, पर अब तो मैं जाग चुका हूँ। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। बजने को आए हैं। मैं यहाँ पागलों की तरह तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम तो बाहर मजे करने में लगे हुए हो। आज तुम्हें इतनी बुरी सजा मिलेगी ना कि बचपन से आज तक तुम्हें जो सजा मिलती आई है वो सारी फीकी पड़ जाएगी इसके आगे। मुझे तो नींद नहीं आ रही है। जिमिन को कॉल करूं क्या? शायद वो सो गया हो इस वक्त, पर फिर भी एक बार करता हूँ, क्या पता जाग रहा हो।
जिमिन ने उठा लिया। हेलो जिमिन, मैं यूंगी बोल रहा हूँ। हाँ यूंगी, बोलो क्या हुआ? वो एक्चुअली मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता था। मुझे माफ कर दो यूंगी, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे जरूरी काम है। हे रुको जिमिन, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम रो रहे हो? नहीं, मैं कहाँ रो रहा हूँ, वो शायद तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? कुछ तो गड़बड़ है, मेरा दिल नहीं मान रहा है बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ तो गलत है। जिमिन बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है। पहले दिन पर ही मैं समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कल आने दो उसको ऑफिस, देखता हूँ कैसे नहीं बताता है वो कि क्या बात है। तुम्हें कुछ याद हो तो मैंने तुमसे परसों क्या कहा था? हाँ मुझे याद है कि मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है। बहुत अच्छे, सुनो, मैं तुम्हारी मॉम को शॉपिंग करवाने जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँ तो तुम मेरे रूम में रेडी मिलना। ये कहने के बाद जिमिन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है कि वो आज आने वाला नहीं है? क्या बात है भाई, वो तो रोज ही आता है, आज अगर एक दिन नहीं आया तो कौन सी आफत आ गई? जी होप तो मेरी बात नहीं समझ रहा है, मुझे उससे जरूरी बात करनी थी। अरे जब इतनी ही इम्पोर्टेंट बात करनी है और वो नहीं आया है तो आप उसे कॉल कर लीजिए ना। हाँ ये बात तूने सही की, मैं अभी से कॉल करता हूँ। और नहीं तो क्या, आप भी थोड़ा सा दिमाग अपना लगा लीजिए, करिए ऐसे ही। चलिए अब उसे कॉल लगाइए जल्दी से। तो यहाँ पर यूंगी जिमिन को 5 बार कॉल लगाता है पर जिमिन एक बार भी कॉल नहीं उठाता है। जी होप जिमिन कॉल नहीं उठा रहा है, मैंने उसको ये मिलाकर 6 बार कॉल कर दिया पर वो एक बार भी कॉल नहीं उठाया मेरा। और अब मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है। क्या भाई आप ही क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे उसके घर का एड्रेस भी नहीं पता है और कल रात जिमिन रो रहा था। जी होप तो जल्दी से पुलिस को बुला, मुझे ये नंबर ट्रैक करवाना है। अरे भाई शांत हो जाइए, मैं अभी जाकर पुलिस को बुलाकर लेकर आता हूँ। सो गाइस यहाँ से जिमिन और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो पुलिस के पास जाने की सोचा। पहले मैं जाकर पुलिस के पास होकर आता हूँ, उसके बाद मैं अपनी मॉम को ले जाऊंगा। इतनी आसानी से तो कभी नहीं। ओह तो आखिरकार तेरे अंदर हिम्मत आई गई। देखता हूँ तो पुलिस के पास कैसे जाता है, मैं उससे पहले ही तेरे को मार डालूंगा। छोड़िए मुझे, छोड़िए डैड मुझे, छोड़िए। कैसे तू पुलिस के पास जाएगा? तू आज जिंदा नहीं बचने वाला। बहुत हिम्मत आ गई ना तेरे अंदर, जो तू पुलिस के पास जाएगा। तो ठीक है, मैं तेरे ये पंख काट देता हूँ। चल तुझे तेरे डैड के पास ही पहुँचा देता हूँ सीधा। तेरी कहानी ही खत्म कर देता हूँ मैं 2 मिनट में। डैड मुझे छोड़िए, छोड़िए मुझे डैड, छोड़िए, छोड़िए मुझे। जिमिन का बदला तो सिर्फ मैं ही लूंगा और कोई भी नहीं ले सकता। अबे ये बिल्ला पागल हो चुका है। अबे सुन बे, ओवर एक्टिंग की दुकान, ज्यादा ना रिएक्ट मत कर, समझा ना? ये सब छोड़ दे पुलिस के ऊपर और तू साइड हट जा। जी हाँ सर, आप एक अच्छे खानदान की लड़की हैं, आप उसे मारकर जेल जाएंगे,
धोखा नहीं देता। सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम उसे देख लेंगे। बात तो 16 आना सही है। अगर मैं इसको मारकर जेल चला गया फिर मैं अपनी जिमीना के संग कैसे रहूंगा। ठीक है, मैं ये सब पुलिस के ऊपर छोड़ देता हूँ, पर मुझे इतनी तेज गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूँ। किसी को तो मारना है मुझे। सर आप क्या सोचने लगे, बताइए जल्दी से हमें। हाँ, इसे आप तुरंत ले जाइए यहाँ से और इसको इतनी गंदी सजा देना ना कि इसको इस धरती पे आने का पछतावा हो। जी सर, हम इसे अभी ले जाते हैं और तुम उठो यहाँ से जल्दी से। पुलिस जिमिन के डैड को वहाँ से ले जाती है। डोंट वरी जिमिन, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इसी की थोड़ी देर बाद जिमिन की मॉम आती है। हे बच्चों, तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जिमिन बेटा, तुम्हारे डैड कहाँ पर है? मैंने तो उनको बहुत रोका शॉपिंग मॉल पर वो नहीं रुके। और तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। आंटी आप मुझे भूल गई? याद कीजिए, मैं यूंगी जो आपके घर पे आकर खेला करता था बचपन में। ओह यूंगी बेटा, ये तुम हो? मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी, तुम तो बड़े हो चुकी हो। और आंटी मैं आपको कुछ और ही बताना चाहता हूँ। पता नहीं आप मेरी बातों पर यकीन करे न करे, पर ये बात बिल्कुल सच है। यूंगी नहीं, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। ओए जिमिन, तुम तो चुप ही हो जाओ। तुम अगर ऐसे ना होते ना तो ये आफत कभी आती ही नहीं। तुम अगर अपने आप के लिए खड़े होते ना तो आज ये सब होता ही नहीं। और आंटी अब आप मेरी बात सुनिए। यूंगी जिमिन की मॉम को सब कुछ बता देता है कि कैसे जिमिन के डैड जिमिन के संग फोर्स करते थे और उसके साथ कैसे गंदा तरीके से व्यवहार करते थे। जल्दी से बताओ तुम्हारा बुखार कैसा है? नहीं जिमिन, मेरा बुखार अभी भी सही नहीं हुआ है और ये दवाइयाँ असर नहीं करेगी, सिर्फ प्यार की दवाई असर करेगी। प्यार की दवाई दो ना। ओह तो तुम्हें प्यार की दवाई चाहिए? ठीक है, मेरे पास प्यार की दवाई है। इंजेक्शन लेना है तो बताओ। ओए कभी कभी तो मुझे बिलीव ही नहीं होता है कि ये मोची है। किस इंजेक्शन की बात कर रहा है? अरे मुझे ना चाहिए। अरे मोची, मुझे ना बचपन से इंजेक्शन डर लगता है, मुझे नहीं चाहिए। Oh no! मुझे तो बस एक चीज चाहिए और वो है तुम्हें हक कर कर सोना। ठीक तो नहीं है, जाकर युंगी को देकर आता हूँ। ये लो ठूसो जल्दी से। यार जिमिन ऐसे कौन बात करता है अपने बॉयफ्रेंड
युंगी थोड़ी तो Oh, no. कलर करो। नहीं खाना है तो छोड़ो, रख देता हूँ साइड में। तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और कुछ बोलता नहीं हूँ। ठीक है, और अब ज्यादा मासूम मत बनो। कल तो बहुत बोल लेते मैं ठीक हूँ और रात ही रात में तुम्हें तो बुखार चढ़ गया। Oh no! ठीक है, और आप थोड़ी देर घोड़े बेचकर सो जाओ। Oh no! जिमिन, तुम दोनों बिजी तो नहीं हो ना? नहीं मॉम, हम लोग बिजी नहीं है। आप अंदर आइए ना प्लीज। जिमिन, मुझे युंगी से थोड़ी देर अकेले बात करनी है। क्या तुम बाहर जा सकते हो? हाँ मॉम, मैं अभी बाहर चला जाता हूँ। आपको जो बात करनी है आप कर लीजिए। युंगी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ओह आंटी, वो तो मुझे भी करनी है आपसे, पर पहले आप शुरू कीजिए। आपको क्या बोलना है? वो मैं तुमसे थैंक यू सो मच बोलने आई थी, क्योंकि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। तुम बिल्कुल सही समय पे आए थे। अगर तुम सही समय पर ना आते तो वो जाहिल आदमी मेरे बेटे को मार डालता। तुम मुझे बताओ युंगी कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? आंटी देखिए, थैंक यू मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज था। और अगर आप सच में मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हैं तो मुझे आप अपना बेटा दे दीजिए। देखिए, आपको गुस्सा है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, और वो अभी का नहीं है, मैं बचपन से ही करता हूँ, और आपका बेटा भी करता है। आई नो आंटी, आपके लिए थोड़ा सा अजीब हो सकता है, पर मैं आपके बेटे से सच में प्यार करता हूँ, और मैं डैडी कसम खाता हूँ कि मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा और कभी परेशान नहीं करूंगा। एक्चुअली युंगी, मैं भी तुमसे कुछ यही कहने आई थी, क्योंकि मुझे लगता है जिमी तुम्हारे साथ ही खुश रह सकता है। पहले तो मैं इस चीज के लिए कभी राजी नहीं होती, पर तुमने कहा कि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है और तुम उसे खुश रखोगे, तब मैं कहती हूँ तुमसे युंगी कि तुम प्लीज उससे शादी कर लो। जब तुमने जिमिन की सारी बातें मुझे बताई थी, तब मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने कितना दुख सहा है, पर मैं उसे अब और दुखी नहीं देखना चाहती। प्लीज युंगी, उससे शादी कर लो तुम। आंटी देखिए, रोइए मत। आई नो आप जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिमिन को हमेशा खुश रखूंगा। पर मैं इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि जिस दिन जिमिन और मेरी लड़ाई हो जाए और वो आपके पास रोता हुआ आए, तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी जिस दिन तुमने मेरे बेटे को रुलाया, समझे? आंटी, मैं मजाक कर रहा था, मैं आपके बेटे को क्यों मारूंगा? ठीक है, आप थोड़ी देर सो जाओ, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। आज ये बिल्ली का बच्चा कहाँ गायब हो गया? Oh no! अबे, इसके अंदर तो नहीं है, तो फिर कहाँ चला गया? क्या वो घर चला गया वापस? और जिमिना बेबी, कल तो हमारी शादी है, खूब मजे करेंगे शादी के बाद। हाँ पता है, तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो अपनी शादी को लेकर। ओए चलो ना, हम अभी शादी कर लेते हैं। कल करो या अब, बात तो एक ही है, शादी तो करनी ही है। नहीं, शादी तो हम कल ही करेंगे, समझे? ओए ठीक है, शादी हम कल कर लेंगे, पर कुछ बुच्ची तो कर सकते हैं ना? Oh no! अरे जिमिन तो हमारे घर की घंटी बजा के भागता था सुबह Oh सुबह। no! एक बात बताओ, हम कब करेंगे शादी ऐसे? अरे तेरे भी चिंता क्यों करते हो, हमारी भी होगी ना। होगी? ये मुझे लटका कर ऐसे छोड़ दोगे, और जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमारे नन्हे मुन्ने होंगे, फिर वो तुम्हें परेशान करेंगे। हैं? तुम्हें करेंगे? तुम्हें? भाड़ में जाओ। Oh no! हमसे पहले तो जिमिन और युंगी के ही हो जाएंगे, पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं उनको परेशान करूंगा। अरे वो तो मैंने भी सोच के रखा है बाबू।
इतना प्यार करूंगा कभी संभाल नहीं पाओगे। और मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। छुपकर हंसती है तू, तुझसे ही रूह जुड़ी, मुझ में बसती है तू। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू। मेरे रूबरू। ओए अब किसका कॉल है? खुशी के बीच में दहन लगाने आ गया। हेलो, ओ जिहो के बच्चे, तू मुझे यहाँ अकेला छोड़ भाग गया साउथ कोरिया। तू आ अमेरिका, तुझे बताता हूँ मैं। अरे अरे बेबी, तुम गुस्सा क्यों होते हो? मैं आऊंगा ना अमेरिका तुम्हें लेने के लिए, शादी के लिए। बेहतर होगा जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से लेकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें। ठीक है चिंता मत करो, अभी काटता हूँ, मेरा भाई का शादी हो रही है। ओए कॉल क्यों काट रहे हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, सुनो मेरी बात। हेलो बेबी, हाँ आवाज नहीं आ रही है मुझे? Oh, no. मैं बाद में करूंगा कॉल, ठीक है? चल बाय। बाहर में जाती तो भी थोड़ी देर और बात करता ना तो यहीं पर ही गाली गलौज चालू हो जाती। जीनू बेबी, यूंगी और जिमिन की शादी देखकर तो मुझे हमारी याद आ गई। चलो ना हम भी यहीं पर शुरू हो जाते हैं। अरे बुड्ढे, तुम्हारा तो दिमाग सटक गया है, मुंह बंद रखो। चलो घर चलने की तैयारी करो, शादी कंप्लीट हो चुकी है, नहीं तो यहीं पर ही सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। ओए खूबसूरती की दुकान, मुंह संभाल के बात करो। मेरा बेटा अब बड़ा हुआ है तो अब उसकी शादी हुई है, मैं इतनी जल्दी बुढ़ा नहीं हो सकता। पर तुम तो हो गए हो बुड्ढे। Oh no! I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat You know I'm gonna get shot. Maybe I'll even let you be my Yes, I shall murder, I'll let you get it on. I'm ready, तुम ही संभालो ऐसे बच्चे को, मेरे से नहीं संभाला जा रहा है। ये बच्चा नहीं, राक्षस है राक्षस। डैडी, यूंगी डैडी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मुझे मारते हैं। ओए तुम यूंगी, तुम इसको मारते हो? ओए ये मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ, मैं इसको क्यों मारूंगा? अबे ये बच्चा है कि क्या है, हर चीज बता देता है। ओए तू इधर आ, देखो मैं बताता हूँ। अबे जिमिन, तुम्हारी औलाद बिल्कुल तुम्हारी